जब वो मुनीब आया उसने उठाया, ये फौरी तौर पर उठ के उनके साथ चला गया। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं जैसे मेरा बेटा गया ना, अल्लाह किसी का बेटा ना लेके जाए, शाम के टाइम किसी का बेटा ना जाए। माँ आई थी इधर मेरे पास बेटी, वो भी कह रही थी मेरा बेटा बेगुनाह है, मेरे बेटे को माफ कर दो। तो सीधा सीधा लेके गए, मुझसे उठा के सोया वो उठा के लेके गए। आगे उनकी मर्जी, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है। कह के भेजती थी बेटा किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, हम गरीब लोग हैं, हम ऐसे काम नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त थाना शादबाग के इलाका भगतपुरा में मौजूद हूं, जहां दोस्तों ने 18 साल नौजवान को घर से बुलाकर अपने साथ लेकर गए और फिर उसका कत्ल किया। उसकी लाश को बीआरबी नहर में फेंक दिया। ये सारा मामला है क्या? मेरे साथ मकतूल सलीम की वालिदा मौजूद है। हम इनसे सारा वाकया जानते हैं कि वो कौन से दोस्त थे जिन्होंने इनके बेटे को बेदर्दी से कत्ल किया और उस कत्ल करने की जो वजह थी वो क्या थी। पुलिस ने इनको क्या बताया, मुल्जमान को पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया और अब मुल्जमान का क्या कहना है कि क्यों उन्होंने सलीम को कत्ल किया। सारी कहानी सलीम की वालिदा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आंटी जी, मुझे बताएं कि किस तरह से आपके बेटे को कत्ल किया और कौन लोग हैं ये जो दोस्त आपके बेटे के बताए जा रहे हैं? जी, ये तो करीबी दोस्त ही हैं, एक साथ काम करते थे पहले, ये एक जगह काम करते थे, उसके बाद इसने काम इधर से छोड़ दिया था, वो दूसरी जगह काम पे चला गया, उससे वापस दोबारा इधर काम पे नहीं आया, वो दूसरी जगह काम पे चला गया। ये लड़का अपने बाप के साथ काम करता था, आता जाता था हमारे घर, कभी आता था कभी नहीं आता था, लेकिन दरवाजे से अंदर नहीं आता था, बाहर ही बाहर रहता था। उस दिन आया, सीधा मेरी बेटी ने दरवाज़ा खोला और सीधा अंदर मेरे बेटे के पास आ गया, मंजी के पास आ गया। मैं कुरान पाक पढ़ रही थी, वो साथ आया, आकर के उसको उठाया कि सलीम जाना नहीं है नहर पे नहाने के लिए। मैंने बोला अब नहाने का कौन सा टाइम है, अब तो ये सर्दी कौन है। आया था ये सलीम को बुलाने के मुनीब लिए? आया था, मुनीब। अच्छा जो लड़का जिस लड़के ने इसको पानी में गिराया वही वाला लड़का आया था इसको अच्छा, इसको बुलाने मुनीब के लिए। जी मुनीब आपके बेटे का दोस्त था, पहले जी भी आता जी जाता जी, था? पहले भी आता था लेकिन दरवाजे से अंदर नहीं आता था, बाहर ही बाहर रहता था। उस दिन दरवाजे से अंदर आया उसको उठाने के लिए, घर में खुद घर आया, वो घर से लेके गया है। तो मैं फिर ऐसे कैसे बता, बेगुनाह है वो, बेगुनाह तो नहीं है ना, मेरे मुजरम है वो। मेरे घर से मेरे बेटे को मेरे अच्छा से आंटी साथ जी, से लेके जब गए। जब ये मुनीब जी आपके बेटे को बुलाने के लिए आया था जी, तो उसने क्या कहकर बुलाया था कि उसने कहाँ पर जाना है? उसने कहा सलीम हम नहर पे जाते हैं नहाने के लिए। हाँ। मैं अपने बेटे को बोला, मैंने अपने बेटे को बोला कि अभी नहीं जाना, आप तो दोपहर है, दोपहर का टाइम है, आप नहाने के लिए किस लिए जा रहे हो? वो कह रहा था अम्मी मैं नहाऊंगा नहीं, मेरे गोडे पे सट लगी हुई है, मैं नहाऊंगा नहीं, मैं उनके पास खड़ा हो जाऊंगा, ये नहाएंगे और हम इनके साथ वापस आ जाएंगे। वो फिर अकेला वापस वो मुनीब आपके बेटे को अकेला, बुलाने के लिए जी आया था? अकेला आया था, और साथ में मुझे पता नहीं है बाहर कोई हो, मैं नहीं जानती, लेकिन अच्छा, मेरे घर में वो अकेला लड़का आया था। तो किस वक्त टाइम क्या था जब टाइम आपके बेटे 12 को साढ़े बुलाने? 12 एक के बीच था, जुम्मे की अजान हो रही थी। दोपहर का वक्त था जी, जुम्मे जब की आपके अजान हो बेटे रही को थी। बुला के लेके जी गया। जी, तो आपका बेटा काम क्या करता था? मेरा बेटा मोटरसाइकिल मैकेनिक है। अच्छा, मोटरसाइकिल जी मैकेनिक है। जी, तो कितने अरसे से वहां पर काम कर रहा था? ये काम वैसे तो काम सीख रहा था पहले, अब जिस उस्ताद के पास अब गया है उधर काम इसका मुकम्मल हो गया था। उस्ताद कह रहा था ईद के बाद अपना अपनी दुकान डाल लो। अच्छा ईद के बाद उसने अपना काम शुरू करना था कि अब ये अपनी दुकान डालनी है, उससे अच्छा, पहले जी आंटी जी, दूसरा एक और भी लड़का है जिसका नाम अमीर हमजा है, ये जी कौन है? जी, ये भी मेरे बेटे के साथ काम करता था उधर, अच्छा, जो जहाँ एक पे ही अभी दुकान हम पर लोग। काम करते जी थे? जी जी, एक ही दुकान पे काम करते थे दोनों। ये उस्ताद था, वो शागिर्द थे इसके। दोनों शागिर्द थे? जी, ये जो मुनीब है ये शागिर्द नहीं था, अच्छा, ये दोस्त था। ठीक वो है। दूसरा जो जिस लड़के का आप बता रहे हैं वो वाला लड़का जो है इसका शागिर्द था। तो वो फिर तो आपके बेटे का कसूर क्या था जो इन दोनों ने मिलकर उसे कत्ल कर दिया? जी, ये इस चीज़ का मुझे नहीं पता, नहीं, ये घर से तो सीधे सीधा लेके गए, मुझसे उठा के सोया वो उठा के लेके गए। आगे उनकी मर्जी, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है। मैं अपने से नहीं कुछ भी बता सकती उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अपने से बताऊं तो ये झूठ होगा, तो अच्छी बात नहीं है आपके झूठ बेटे बोलना। ने कभी बताया था कि नहीं, मेरी मुझे किसी के साथ कोई नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं, हुआ है? कभी भी वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता था जो घर आके मुझे बताए माँ मैं ये काम करके आई हूँ। सुबह जब जाते थे उनको यही कह के भेजती थी बेटा किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, हम गरीब लोग हैं, हम ऐसे काम नहीं कर सकते। वही ये कहते थे, बेटा बेटा भी यही कहता था माँ मैं किसी से नहीं लड़ाई झगड़ा करता है, क्योंकि माँ को पता होता है बेटा क्या करता है क्या नहीं करता। बाप तो बाहर का होता है, वो बाहर काम करते हैं, लेकिन माँ घर में होती है, माँ को सब चीज़ मालूम होती है। माँ
अपने बच्चे को किस तरह की तरबियत देती है। तो ये जो जिन्होंने आपके बेटे को कत्ल किया है, ये किस तरह के लड़के थे? आवारागर थे या फिर आम जिस तरह के बच्चे काम करते हैं नहीं, वैसे ही जैसे थे? आम बच्चे काम करते हैं ऐसे ही होते हैं। ये दूसरा लड़का तो मैंने देखा ही नहीं है जो अभी मुनीब के साथ है, जो मेरे उस बेटे का शागिर्द था, उसको तो मैंने देखा भी नहीं है। ये जो दूसरा लड़का जो मुनीब है, इसको मैंने देखा है, मेरे घर आता था, दरवाजे तक आता था। मैं उनको बोलती थी मैं कि बेटा घर दोस्ती यारी दरवाजे से बाहर रखा करो, घर में नहीं लेके आना, घर में आपकी माँ है, किसी टाइम आपकी बहन होती है तो घर में नहीं लेके आना। फिर घर में नहीं आता था, उस वक्त सीधा घर में आ गया था अच्छा, उठाने मुझे के लिए। मुझे आंटी ये बताएं कि उस दिन जिस दिन आपका बेटा मुनीब के साथ चला जी, गया, जी। फिर आपको कब इल्म हुआ कि आपका बेटा वापस नहीं आया मुझे और 5 क्या बजे वजह कि क्यों वापस नहीं आया? ये वाला टाइम था, यही टाइम था, 5 बजे का टाइम था, रमजान थे, रोजे। इसने अपनी फुप्पो को भी बुलाया था हमारे घर अफ्तारी करने के लिए। ठीक है। तो कह रहे फुप्पो जी मैं शाम को 5 बजे आपके पास आऊँगा, मैं वापस आ जाऊँगा। इसकी फुप्पो ने बोला कि नहाने के लिए ना जाएं, मेरा बेटा आजकल मौसम सही नहीं है तो नहीं जाना। घर से वो तो फुप्पो के घर से आके घर में सो गया था, दोबारा नहीं गया। जब वो मुनीब आए उसने उठाया, ये फौरी तौर पर उठ के उनके साथ चला गया। हंसता खेलता घर से गया, हंसता खेलता घर से गया, वापस मुड़ के नहीं आया। तो फिर जब वापस नहीं आया तो आपने मुनीब से पूछा था कि कहाँ रह जी, गया जी, मेरा बेटा, जी, सलीम ये को बेटा कहाँ पे छोड़ दिया? ये बेटा जो अभी मेरे पास खड़ा था, ये उनके घर गया, इसका बाप उनके घर गया, उनसे पूछा कि मेरा बेटा क्यों नहीं आया। इसने पूछा मेरा भाई नहीं आया घर में। वो आगे से कहने लगा हमें नहीं पता, हमसे लड़ाई हुई है, हमने उसको रास्ते में छोड़ दिया। अच्छा। ऐसा जी, ऐसा कह रहा था, हमसे लड़ाई हुई, हमने उसको रास्ते में छोड़ दिया। फिर मेरे बेटे ने पूछा, थोड़ी देर के लिए घर आया, मुझे बताया, मैंने बोला कि बेटा भाई नहीं आया। इसने बोला कि माँ वो कहते हैं हम 5 बजे आ गए, वो हमसे लड़ाई की है उसने, तो वो उसको हमने मोटरसाइकिल से उतार दिया है, उसके तो बाद उसकी तो नहीं आया। उसकी जो लाश है वो बीआरबी नहर से मिली है, जी। तो वहां फिर कैसे वो पहुंच गया? ये तो उनको पता होगा कैसे लेके गए हैं, कैसे नहीं लेके गए। फिर वो खुद ही लेके गए हैं, पुलिस वाले को खुद ही लेके गए नहर पे, जहाँ पे उन्होंने फेंका था, नहर में फेंका था, वहाँ पे वो खुद दोनों लड़के लेके गए तीनों। पुलिस ने इनको कहाँ से गिरफ्तार किया था या फिर आपने इनको गिरफ्तार करवाया था? नहीं, ये पुलिस ने इनको घर से गिरफ्तार किया, मैं खुद गई थी थाने में। अच्छा, जी, मैं रिपोर्ट लिखवा के आई, मैं तो रिपोर्ट लिखवा के आई हूँ, मेरा बेटा गुमशुदा है, मिला नहीं है। बिल्कुल सही है। मुझे ये नहीं पता था मेरा बेटा इन्होंने नहर में फेंक दिया या क्या किया क्या नहीं किया। मैं तो उस अपने बेटे के लिए गई थी, मेरा बेटा जिंदा हो, मेरे सलामत हो, मेरे पास हो। आपके लेकिन कितने बेटे हैं? 2 बेटे थे, एक बेटी है। एक बेटा ये बड़ा था, इससे इससे बड़ी बहन है पहले, उसके बाद ये बेटा था, इसके बाद ये छोटा बेटा है। 2 बेटे और एक बेटी। अब पुलिस आपको क्या कहती है कि क्यों आपके बेटे को इन्होंने कत्ल किया है? उन्होंने अभी तक मुझसे कोई बात नहीं पूछी, कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा सवाल नहीं किया जो मैं आपको बता सकूं। कुछ भी नहीं बताया कि नहीं, क्यों उन्होंने आपके बेटे को नहीं, कत्ल कुछ नहीं। किया? उन्होंने यही सवाल आप सवाल कर रहे हैं, यही सवाल मुझसे किए। मैंने बोला वो घर से उठा के लेके गए, उसके बाद उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, ना मुझसे कोई सवाल किया, ना कोई पूछा। अभी आपको पता चल गया कि आपके बेटे को कत्ल मुनीब और अमीर हमजा ने ही किया है? जी, मेरे घर से जो लेके गया मैं तो उसको ही मानना ना, वो ही लेके गया है मेरे घर से। नहीं, उन्होंने भी इतराफ़ जुर्म कर लिया कि हमने कत्ल किया और उसकी लाश को जो है वो नहर में फेंका है। इस पे आया था, मोबाइल पे आया था कि बच्चों ने अपना जुर्म गुनाह कर कबूल दिया। कर दिया है। तो अभी आगे उनको पता होगा उन्होंने किया या नहीं किया, ये रब जानता है और वो लड़के जानते हैं, या मेरा बेटा जानता था उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो सच्चे घर चला गया है, मैं झूठे राह पे हूँ, मुझे ये नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। मैं कहती हूँ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं जैसे मेरा बेटा गया ना, अल्लाह किसी का बेटा ना लेके जाए, शाम के टाइम किसी का बेटा ना जाए, अल्लाह जी किसी का बेटा ना लेके जाए। यही मजदूरी का सहारा था मेरा एक। उसका बाप भी बूढ़ा है, इतना ज्यादा काम नहीं कर सकता। आप देखेंगे, आप कहेंगे ये तो बिल्कुल बूढ़े है। तो जिन्होंने आपके बेटे को कत्ल किया है उनके घर वालों ने भी कोई आपसे राब्ता किया, वो क्या कहते हैं? उसका बाप आया था बाहर, मैंने उनके अंदर नहीं आने दिया। मैंने बोला मेरा बेटा पहले ला के दो फिर अंदर आना। उसकी माँ आई थी तो मेरे पास बेटी, वो भी कह रही थी मेरा बेटा बेगुनाह है, मेरे बेटे को माफ कर दो। उसको मैंने बोला कि बाजी मेरा बेटा ला के दे दो, आपका बेटा आपके पास आ जाएगा। उन्हें आपने ये नहीं बताया कि ये देखो मेरे बेटे की हालत क्या इन्होंने की है, अब आप कह रही है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे को माफ़ कर दो? वो कहती वो ज़हनी मरीज है, उसका ज़हन नहीं काम कर रहा था। वैसे मैं कि मेरे लिए ज़हन नहीं काम कर रहा था, मेरे लिए सुता बेटा मेरे उठा के लेके गए और जाके उन्होंने ऐसे काम कर लिया। ये घर जो है वो आपका अपना घर है? नहीं, मेरा अपना घर नहीं है, किराए पे रहती हूँ। बेटा आपका कमाने का जरिया था, जी, मेरा अपने बेटा बाप का कमाने- सहारा बना जी, था। अपने बाप का सहारा बना था। अभी कमाने लगा था, 500 रुपये रोज लेके आता था, उसकी मैं घर चलाती थी। आप बताएं मैं अब कैसे कैसे काम करूंगी, कैसे चलाऊंगी अपना घर। नाज़रीन, इस माँ की आंखों से आंसू जो निकल रहे हैं ना, यकीनन ये आप माओ वाले
یا جن کے ساتھ یہ بیتتی ہے وہی محسوس کر سکتا ہے۔ جس ماں کا جوان بیٹا جو اپنے باپ کا سہارا بنا تھا، اور ان دوستوں نے جو اس کے ساتھ کھیلتے تھے، کام کرتے تھے، انہوں نے مل کر اسے بے دردی سے قتل کر دیا، جس کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا۔ ہم نے متعلقہ پولیس اسٹیشن سے بھی رابطہ کیا اور اس کیس کے متعلق ہم نے وہاں سے بھی کچھ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی، تو ان کے مطابق یہ کہنا ہے کہ ملزمان کا مقتول کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے کو تلخ کلامی معمولی جھگڑا ہوا تھا۔ کیا اس قدر معمولی جھگڑا ہوا تھا کہ اس کی جان ہی چلی گئی یا اس کی جان ہی انہوں نے لے لی؟ لیکن اب ان ملزمان کے جو گھر والے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو معاف کروانے کے لیے اس ماں کے پاس آ رہے ہیں۔ سوچیں اس ماں پر، جس ماں کو امید، میں ان کو معاف کر دیتی ہوں، میرا بیٹا مجھے زندہ سلامت میرے پاس لے کے آ جائے، میں ان کو معاف کر دیتی ہوں، میں یہی کام کر سکتی ہوں۔ یہ لوگ میری بہن آپ کو سن رہے ہیں، جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں ہمیں معاف کر دیں، آپ ان کو بتا دیں کہ میں معاف نہیں کروں گی، کیونکہ میرے بیٹے کو بے گناہ کو آپ لوگوں نے قتل کروایا ہے یا آپ کے بیٹے نے قتل کیا ہے۔ جی میں نے ان کو بولا ہے کہ مجھے ابھی بات نہ کرو، میں بات نہیں کرنا چاہتی، کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی، کہ میرا جی نہیں کرتا میں کسی سے ساتھ بھی بات کروں۔ میں کہتی ہوں بس مجھے اکیلا چھوڑ دیں، اللہ جی یا میرے بیٹے کے پاس مجھے لے جائیے، یا ایسے کوئی کام کر دیں جو میں اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں۔ آخری بار بیٹے نے آپ کے ساتھ کوئی عید آ رہی تھی، کچھ اس نے کوئی خواہش ظاہر کی ہو؟ اس نے اپنے لیے کپڑے سلوائے، ایک سوٹ سلایا، دوسرا پینٹ شرٹ لے کے آیا، اور اپنے لیے گھڑی لے کے آیا، اور اپنے سر پہ پہننے کے لیے ٹوپی یہ لے کے آیا، اور کہنے لگا ماں مجھے ایک پینٹ شرٹ اور لے کے دینی ہے۔ میں نے آگے سے بولا بیٹا یہ 2 سوٹ ابھی آپ کے لیے بڑے ہیں، عید کے بعد لے دوں گی۔ کہتا نہیں ماں میں خود آپ کو نا پیسے کر کے دوں گا، آپ آگے سے میرا ایک سوٹ اور لے۔ میں کہ چلو ٹھیک ہے میں لا کے دوں گی۔ وہ ساری چیزیں اب آپ کو یاد ستاتی ہے؟ بس ان کو دیکھتی ہوں اور چھوٹے بیٹے کو دیکھتی ہوں تو میں کہاں سے اپنا بیٹا لے کے آؤں؟ مجھے یہی تو کھا رہی ہے، چیز کھا رہی ہے کہ میں اپنا بیٹا کہاں سے لے کے آؤں۔ میری امی مجھے تسلی دیتی ہے نہ رو، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ جی کرم کرے گا، اللہ جی انصاف کرے گا، لیکن مجھے انصاف چاہیے۔ میں کہتی ہوں مجھے انصاف ملے۔